सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज हम अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, ग्रहों को पढ़ा है, हमने घरों को पढ़ा है ज्योतिष के अंदर। तो इन दोनों चीजों को पढ़ने के बाद अब हम इसकी कुंडली में जो ग्रह आए हैं उन्हें कैसे पहचानें और उनसे कैसे लाभ लें। क्योंकि जब भी आप कोई पत्री बनाएंगे तो पत्री बनाना बड़ा आसान है। आप आपने अपने सॉफ्टवेयर पर डाला, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज डालने के बाद आपकी पत्री बन जाएगी। कोई उसमें विशेष परेशानी नहीं है और उसमें लगन पत्री आएगी। अब जब भी कभी आप किसी से कोई भी पूछेंगे, कुछ भी बताएंगे, तो वो लगन पत्री के हिसाब से आप देख करके फिलहाल बताइए। हम फिलहाल लगन पत्री के हिसाब से देख के बताएंगे। अब इसके साथ में यदि किसी की हमने पत्री देखनी है तो वहाँ पे लगन पत्री से हम पूरे उसके जीवन के बारे में विचार करेंगे और जो वर्ष भर बनाएंगे उसमें उस वर्ष के विषय में बात करेंगे। वर्ष भर बनाना आप सब जानते हो, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बहन नहीं बता रहा। अगर नहीं जानते हो तो मुझे आप बता देना, मैं अलग से भी दोबारा बता दूंगा। समझ में आ गई? अब इसके अंदर ये समझिए, एक काल्पनिक जन्म पत्री बनाते हैं, काल्पनिक, जिसमें कुछ भी नहीं है। मैं एक धैर्य से पूछता हूँ कि हम पहले घर में या दूसरे घर में कोई ग्रह बिठाएं तो कौन सा बिठाएं? पहले घर में केतु बिठाओ। पहले घर में हमने केतु बिठाया। आप सब नोट कर लो, एक पहले चकोर पत्री बना लो, 9 घर होगी। नहीं बनाने जानते हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे बनती है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। कैसे बनेगी ये मैं बता देता हूँ आपको। आप इस तरीके के 9 खाने बना लीजिए। मैंने अभी भेजा है आपको व्हाट्सएप। इस तरीके के 9 खाने बना लीजिए। इसमें जहाँ ये राइट मारा है मैंने, राइट लगाया है, ये पहला घर कहलाता है। साढ़े 300 से ऊपर जाएगा क्या ये 400 300। और जिस तरीके ये बताया मैंने, ये यहाँ से लेफ्ट साइड को होते हुए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। अब तीसरी वाली देखिए, इसमें इस तरीके से इसको घरों को गिनती करते हैं। मैं बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जो शुरुआती रूप से सिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, इस तरीके से लिखना पड़ता है। इस तरह से लिखिए। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए, मैं और जरा धीमा हो जाऊंगा। संजय जी लिख लिया? ठीक है। अब इसके बाद में अभी भैया ने बोला है कि भैया ने बोला पहले घर में केतु, पहले घर में केतु बिठाया भैया ने। धैर्य से बात हुई है। तो पहले घर में हमने केतु बिठाया है, तो 7वें घर में फिलहाल हम राहु को बैठा देते हैं। एक ये नंबर देखिए, से शुरू करना है ये।
1 नंबर से शुरू करना है इसको। ठीक है। हाँ, अभी वो नहीं, अभी खाली ये बताना है किस घर के अंदर बैठ करके कौन से ग्रह को का क्या प्रभाव पड़ता है। एक नंबर वाले घर में मैंने केतु बिठाया, भैया ने बोला था धैर्य नहीं कि केतु बिठा दीजिए। जी। अब योगिता तुम बताओ कि दूसरे घर में क्या बिठाएं, कौन सा घर को बिठाएं, तीसरे में या चौथे में, कौन से में बिठाएं? दूसरे में शनि। दूसरे में नहीं, दूसरे से लेके चौथे तक आप बताओ किसी भी घर में क्या बिठाएं। दूसरे घर में शनि। दूसरे घर में शनि। अब हमने एक दूसरे घर में बिठा दिया शनि। चला गया। अब चौथे घर में क्या बिठाएं या पांचवे में, दोनों में से कौन सा? संजय बताओ आप। बृहस्पति। बृहस्पति कौन से बिठाऊं? चौथे में। चौथे में। अच्छा, पांचवे में क्या बिठाऊं? संजय बता दो आप। केतु, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, गुरु। गुरु बृहस्पति एक ही गुरु हो तो गए। बैठा दिया ना चौथे घर में। एक चलो कोई बात नहीं, आप रहना दो। प्रियंका जी आप बताइए क्या बिठाएं, और इनमें से कौन से घर में कौन से बिठाएं आप बताओ, सबको छूट है, जहाँ कहोगे वहां बिठा दूंगा। सर मंगल 5th हाउस में। मंगल 5th हाउस में बिठा दिया। 5th हाउस में मंगल। 5th हाउस में मंगल बिठा देता हूँ। अब सब नोट कर लीजिए यार। 3 नंबर में क्या बैठाया आपने? 3 नंबर खाली छोड़ दिया। अच्छा, खाली छोड़ दिया। हाँ, अब 10वें नंबर में, 10वें घर में बताइए या 9वें घर में बताइए। मनीष जी आप बताइए क्या बिठाऊं? आप लो जी, इसके अंदर में शुक्र लो 8वें नंबर में। 8वें में शुक्र जी। ठीक है, चलो ठीक है। और चंद्रमा ले लो जी 12वें में। चंद्रमा 12वें में। सब नोट कर लो प्लीज। अब कौन से महाराज रह गए? बुध रह गए जी। बुध सूर्य भी रह गए। बुध और सूर्य बुध रह गए। हाँ, सूर्य बुध कहाँ बिठाएं बताओ? एक साथ बिठा दो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, या अलग अलग कहो। सूर्य 7 नंबर में बिठा दीजिए। कौन से में? सूर्य 7 नंबर। 7 में तो राहु आ चुके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, जो बैठाओगे कहीं बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य बिठा दे राहु 7वें घर में। जी जी जी। ठीक है, 7वें घर में सूर्य को भी बिठा दो राहु के साथ में। अब रह गया बुध। बुध 10वें घर में ले लीजिए। अरे सारी चीज तुम बताओगे गुरु जी, कोई और बता देगा? नहीं, वो अगर 7वें में सूर्य है तो बुध 10वें में आ ही नहीं सकता। हाँ, आ नहीं या सकता। अच्छा, तो सूर्य बुध तो सूर्य के पास ही रहेगा। सूर्य 7वें में नहीं। या 8वें में? 6th में कर लो। हैं? सर 10th में बिठा 6th में दीजिए दोनों, सूर्य बुध। ऐसे नहीं होगा ना, अब तो सूर्य बैठ बुध गए तो दोनों। बैठ गए। अब मैं इसको बुध 9 में बैठा दूं? 9 में नहीं बैठ पाएगा। क्यों बैठ नहीं पाने का बेटा? या तो उसी के साथ होता है या एक घर बाद होता है, एक घर छोड़ के तो हाँ, दूर तो में एक बैठता घर है ना छोड़ के शायद। तो हुआ। अच्छा, एक घर छोड़ के बैठ जाता है। हाँ, क्यों नहीं बैठ जाता? कभी भी देखो बैठ जाता है। तो मैं शुक्र को कैसे? हैं मतलब बुध आप कहाँ पे कह रहे हैं? 9वें में। तो जैसे अगर सूर्य 7th में तो 9th में आ जाएगा बुध। हाँ, आ जाएगा। कई बार एक दो एक घर छोड़ के आ जाता है। देख, अच्छा। हाँ, तो यहाँ बुध बिठा देते हैं, या कहो तो भी साथ में बिठा दें, शुक्र के साथ में बिठा दें। शुक्र कहाँ पर है? 8वें घर में। अच्छा, नहीं वैसे एक घर छोड़ के मैंने देखा नहीं, मतलब या तो उसी चलो में होता है या आपने नेक्स्ट में होता है। आपने नहीं देखा तो चलो बात एक उसी में बिठा देते हैं, शुक्र के साथ बुध बिठा देते हैं 8वें घर में। ठीक है। ठीक। तो हाँ जी। अब हमारी जन्म पत्री बनी। कुल मिला के कौन कोई रह गया कोई ग्रह? ऑल इज वेल। हो गए। सब हो गए। अच्छा, अब हमारी पत्री बनी है, मैं आपको बता दूं। पहले घर में केतु, दूसरे घर में शनि, चौथे घर में गुरु, पांचवें घर में मंगल, 7वें घर में राहु और सूर्य, और शुक्र बुध हो गए आपके 8वें घर में। 8वें घर में, और चंद्रमा बैठ गए 12वें घर में। ऐसे बैठ गए।
ये एक पत्री आई है अजीबोगरीब टाइप की आपके हाथ में, और इस पत्री पहले सारे चाहो तो डिलीट मार दो। ये आपकी एक पत्री बनी है। समझ में आ गई? हाँ जी। गुरु मंगल सूर्य राहु सूर्य बुध शुक्र। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे क्या है। बाकी सब डिलीट कर दिया मैंने। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। केतु पहले घर में क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था केतु पहले घर में हिम्मत देता है। हिम्मत देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक बताया। अब आप देखिए, और भी किसी को मालूम था या नहीं मालूम था? प्रियंका जी, आपको तो पता होगा, धैर्य को तो पता है। प्रियंका, जी सर पता था। हाँ, सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलता है जी। सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, धोखा तो हमेशा ही मिलता है भैया। जो भी विश्वास करेगा तो उसे धोखा मिलता ही है। बाकी ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति हिम्मत दे वाला होता है, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहता है। केतु जिसका लगन में है, लगन में बैठा हुआ केतु हिम्मत देता है। समझ में आ गई? लगन में बैठा हुआ केतु हिम्मत देता है। धोखा मिलेगा अलग चीज हो गई, बाकी वो हिम्मत भी देता है। वो किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ऐसे में कोई विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई उपाय करना है, कोई और इसको अपने लिए बलशाली करना है, तो माथे पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगा सकता है। बाकी बहुत जरूरी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी नहीं है। ये केतु अपने आप में पहले घर में अच्छा होता है। मैंने लिखवा रखा था, शायद आपको उसमें भी लिखवाया था कि धोखा होता है। इसकी धैर्य गलत नहीं बोल रहा। बाकी विश्वास ना वो, बाकी कुल मिलाकर के ऐसा भी नहीं है कि धोखा होगा ही। अगर लापरवाही करोगे तो ही धोखा होगा, अदरवाइज ऐसा व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला और बहुत अच्छी सोच वाला और सही डिसीजन लेने वाला होता है। समझ में आ गई? इसके अभी जैसे हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि यदि हम कोई भी ग्रह के बारे में, किसी भी घर के बारे में बात करें, तो उसमें कोई एग्जाम्पल दे करके भी आप कोई पूछ सकते हो, जिससे कि एक परमानेंट दिमाग में रह जाए कि केतु पहले घर में अच्छा होता है। क्योंकि ये चीज याद कराने वाली है मेरी। ऐसा नहीं है कि भाई आए हम और फटाफट बता के चले गए। तो ये चीज ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी किसी की भी पत्री में अगर केतु सातवें पहले घर में है, तो ये होना चाहिए कि हाँ जी, आपका ये केतु ठीक है, इसमें इसके लिए टेंशन मत लो। जब हम किसी भी ग्रह के बारे में 1-2 मिनट का टाइम देंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो वो चीज़ हमारे को परमानेंट याद हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, रट्टाफिकेशन हो जाएगी कि हाँ केतु बताया था, पता नहीं राहु बताया था या कोई सौ बताया था तो था बस। बाकी यहाँ पे आपको केतु अच्छा रिजल्ट देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। केतु कौन होता है? केतु लड़का होता है, केतु बेटा होता है, केतु अपने जो पुत्र संबंधित व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होगा, जो जिसको आप पुत्र या बेटा कहोगे, कह सकते हो, चाहे भांजा हुआ, भतीजा हुआ, ये सब, अगर ये सब का सपोर्ट आपके घर आपके साथ है, यानी पहला घर किसका? लगन, यानी अपना घर। ध्यान से समझो, पहला घर किसका? अपना। जो व्यक्ति है उसका घर है, तो इसका मतलब उसको सपोर्ट वहां पे मिलेगी। केतु की नेचर अच्छी होती है, तो वहां पे आपको उसकी सपोर्ट मिलेगी। आपको भांजे की भी मिलेगी, आपको भतीजे की भी मिलेगी, आपको बेटे की भी मिलेगी, आपको हर प्रकार की सपोर्ट मिलेगी। आपको भगवान
गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे केतु बहुत अच्छा है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार करके कि जिससे कि एक चीज को भी हम समझ लेंगे तो हो सकता है महीने 20 दिन में हम सारी चीज समझ जाए। योग्यता समझ में आ रही है? यानी जिस घर में वो बैठा है, जिस घर के लिए है, और जो जिस व्यक्ति के लिए, उसके लिए वो सपोर्टिंग होगा। ठीक। अब आते हैं दूसरा घर, शनि का। दूसरे घर में बिठाया आपने शनि। शनि की क्या नेचर हुई? शनि का काम क्या है? जिस मकान घर में बैठता है उसको बनाता है। क्या चीज? जिस घर में बैठता है उस घर का अच्छा करता है। उस घर का अच्छा करता है। शनि कहाँ बैठा है? परिवार के धन के घर में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये परिवार के में घर में बैठा है, धन के घर में बैठा है, धर्म के घर में बैठा है, धर्म के घर में भी है। धर्म भी यही का घर भी यही है, मंदिर भी मंदिर का, यही है। हाँ, तो मंदिर ये का। सब ये यहीं पर ही है। तो अब इसके अंदर बैठा हुआ शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शनि हमारे यहाँ कौन होता है? आपने पढ़ा होगा, कर्मचारी, सेवक। सेवक, बिल्कुल ठीक। प्रियंका जी समझ में आ रही है? प्रियंका जी समझ में आ रही है? ठीक है। सेवक होता जी है। सर। और अगर सेवक है और वो मंदिर या घर के अंदर है तो वहाँ मंदिर में हमें सफाई व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। जिन मंदिरों में, जिसके घर में शनि आया हुआ हो दूसरे घर में, तो उसको या तो मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था करे, या तो खुद साफ सफाई करे, या वो सफाई के काम करने वाले व्यक्ति को 2 पैसे दे दे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी वो है, उसको सेवा उसको दे। और या फिर वो शिवलिंग पर जल चढ़ाए, या वो मंदिर में प्रक्षाल करे। प्रक्षाल जैनियों में, जो जैन लोग जो करते हैं, भगवान का नमन करते हैं, मतलब भगवान को नहलाते हैं, वो काम को करे, तो उसको यहाँ पर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई बात समझ में नहीं आई? एक एक घर को लेके चलेंगे, एक एक चीज को अच्छी तरह समझ के चलेंगे। उदाहरण देके समझा है। भले ही एक पतली स्टडी हो, बाकी समझ अच्छी तरह से लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जीवन में नहीं भूलोगे कि हाँ जी शनि दूसरे घर में क्या करता है, तो सीधा कहोगे शनि दूसरे घर में अच्छा करता है, कोई बुरा नहीं करता। बाकी यदि हम उसको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें वहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था करें, या तो, और वो भी परिवार में या मंदिर में करें। मंदिर में भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, या वहाँ का सफाई की व्यवस्था करें, कुछ भी करें। शिवलिंग में जल चढ़ाने का मतलब भी यही है कि वहाँ पे हमें उनको साफ करा, मतलब साफ सफाई कराई। और हमारे मंदिर में भगवान का प्रक्षाल करना, जैन मंदिर में प्रक्षाल ज़्यादातर होती है, वो भी करना, भगवान को नहलाना हुआ। जो चीज़ वहाँ शिवलिंग पे होती है वही चीज़ वहाँ होती है। जैसे, तो अब उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम उसकी व्यवस्था करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, परिवार के लिए भी लाभदायक होगा, और ये धन का भी जगह है, धन का भी स्थान है। योगिता के मन में कुछ आ रहा है बताने के लिए, धन का है कि नहीं है? तो धन का भी है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों का लाभ होगा। जो जो भी चीज़ें इस घर से संबंधित है, परिवार से संबंधित हुए, या धन से संबंधित हुए, या मंदिर से संबंधित हुए, इसमें लाभ होगा। आगे कुछ पूछना है इसके बारे में तो बताओ, हैंड रेज करके। हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। नहीं आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। चौथे घर में बताया है गुरु, 4th हाउस में बताया है गुरु। गुरु 4th हाउस में अच्छा बताया था क्या बताया है? गुरु 4th हाउस में बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? ये मित्र है चंद्रमा का, ये घर चंद्रमा का है, चंद्रमा का गुरु है। सभी मतलब जो भी सौम्य ग्रह हैं उनका गुरु है, तो ये अच्छा माना गया है यहाँ पे।
और ऐसे में ये इतना अच्छा है, वैसे अगर हम दृष्टिकोण विचार से देखा जाए तो वहाँ पे भी अच्छा है, बाकी यहाँ पे इतना अच्छा है कि आदमी को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कारोबार से संबंधित, खासकर, और उसके जो सुख सुविधाएं हैं उनसे संबंधित। तो जब वो मिलते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को नजर लग जाती है, ऐसे में व्यक्ति को नजर लग जाती है। हम लोग कहते हैं ना, नजर दोष लग गया, ये लग गया, तो नजर लग जाती है। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पे कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब जैसा होता है ना, आपने अपनी बॉडी दिखा रहे हो, बनियान पहन के सारा दिन घूम रहे हो, या तो इस तरीके से, या सड़कों पे घूम रहे हो, तो इस तरीके से अपनी अगर बॉडी हम दिखलाते हैं किसी को, पब्लिक देखती है, तो नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो वहाँ पे हमें नज़र लगती है। कुल मिला के फिर भी नज़र लगे तो आप उसको नज़र उतारते रहे। समझ में आ रही है? इसके बारे में कुछ और पूछना हो? यहाँ पर काम अच्छा होता है, यहाँ पर सुख सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर वो जो विचार है ना कि भाई जहाँ पे गुरु बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। नुकसान इसलिए नहीं करते यहाँ पे कि यहाँ पे ये चंद्रमा का घर है, प्रवृत्ति तो है नुकसान करने की। नुकसान का मतलब दूसरी दृष्टिकोण से नुकसान होता है। नुकसान का मतलब ये होता है कि अपना समय खराब करके, अपना समय, अपना पैसा, अपना सब चीज लगा करके वो उस घर के विषय में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप कहेंगे उसे भले ही कंसिडरेशन मिले ना मिले, फिर भी वो कोशिश करता है। तो यहाँ पर गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं और उसमें नज़र भी लगती है। खासकर मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि यदि किसी के गुरु 4th हाउस में आ जाए तो वो उनको नज़र बहुत लगती है। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें, ताकि मान लिया वो कहें ज़्यादा मत घूमो, ज़्यादा मत ये करो, ज़्यादा वो मत करो, तो उनको कन्विंस करके तब आप जाके जाएं। अदरवाइज कोशिश करें कि ना करें। समझ में आ गई? ऐसा व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस विषय की पढ़ाई करता है उस विषय का काम नहीं करता, और जो दूसरा काम करता है वो बहुत बढ़िया करता है, बहुत अच्छा चलता है, भले उसे नॉलेज कम हो या ज़्यादा हो। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा गया है। समझ में आ रही है? हाँ में हाँ मत भरो। एग्जाम्पल दे दे के इसलिए बतला रहा हूँ कि ताकि कभी भी किसी विषय में भी यदि कहीं पर भी देखो पत्र कोई कहे जी ये तो इसका तो गुरु खराब है या इसका तो शनि खराब है, तो आप अपने दिमाग में लड़ने के बजाय उनसे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने पिटिशन दे दो सामने वाले को कि ये शनि आपको परेशान नहीं करेगा या ये गुरु आपको परेशान नहीं करेगा। भले ही कैसी प्रवृत्ति हो, कैसी भी हो, कैसी भी हो। आप ये कहोगे कि जी वो सामने वाला बोलेगा जी मेरे साथ ये परेशानी आ गई, मेरे साथ ये परेशानी आ गई, आप कुछ मत करो, नजर उतारवा लो, ठीक है। बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लो, हो गया। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने का मतलब भी नजर उतर गई, फिर नजर नहीं लगने की, जितना मर्जी जोर लगा लो। समझ आ गई? फिर नजर नहीं लगेगी यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके पास रहा तो। ये सब बुजुर्ग लोग इसीलिए उनका सम्मान करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक ग्रह आता है मंगल 5वें घर में। मंगल 5वें घर में, मंगल 5वें घर में भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यदि अच्छा बोले और नॉन वेज या वाइन वगैरह का ना सेवन करे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको कभी जो पढ़ाया बताया था
तो यहाँ पर सब कुछ सही है, मंगल में 5वें में कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार का? मीठा बोलिए और मीठा पाइए। मंगल 5वें। ये धीरे धीरे मैं ऐसे ही कुंडलियां बनवाऊंगा आपसे, ताकि आपको हर ग्रह के बारे में मालूम होता रहे कि भाई कौन सा ग्रह क्या कर रहा है तो क्या नहीं, क्या होगा। सातवें घर में राहु। अभी आगे मैं जल्दी चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहे, कोई अगर पूछना चाहें बता दीजिए। सातवें घर में राहु और सूर्य। यहाँ पर क्या होता है कि राहु और सूर्य के एक साथ बैठते ही आपके विषय में ये आएगा, ये दोनों बन जाएंगे तो कोई योग बन जाएगा। आप यहाँ पर योग के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ आप देखो कि दोनों की अपने अपने जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का आप उपाय कीजिए। समझ में आ गई? सूर्य सातवें घर में क्या होगा? आपके सामने वाला पार्टनर जो है उसको मान सम्मान ज्यादा मिलेगा। योगिता समझ में आ रही है? अंकित बेटा समझ में आ रही है? अब वो क्यों मिलेगा सामने वाले को? क्योंकि सामने वाले ये जो है अपने दोस्त का, अपने पार्टनर का घर है और वहां पर सूर्य बैठे हैं। कभी भी जब हमने आगे आने वाले टाइम में कभी जब हमसे पूछोगे आप कि सूर्य लगन में आ गया, पहले घर में बिठाओगे, उस दिन मैं कहूंगा आपसे कि ये यहाँ पर क्या रिजल्ट देता है, ये आपकी प्रसिद्धि करेगा। अब सामने वाले की प्रसिद्धि करेगा, जो आपके पार्टनर होगा, चाहे आपका दोस्त होगा, चाहे आपका कोई और जो भी कंपटीटर होगा, उसको ज्यादा प्रसिद्ध करेगा। तो ये इसलिए आप किसी भी कुछ भी हो, थोड़ी सी ये तो भावना रहती है कि मेरी प्रसिद्धि के बजाय मेहनत मैं कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, प्रसिद्धि सामने वाले को मिल रही है। तो उस मामले में थोड़ा सा ये रहता है। इसके लिए आप उससे मतलब ये मत सोचिए कि उसको प्रसिद्धि ना मिले, ये सोचिए कि आपको सूर्य का कुछ भी चीज दान कर लीजिए, आप अपने आप ले लीजिए, अपने आप खा लीजिए, सूर्य की वस्तुओं का इनटेक कीजिए। तो ऐसे में आपको वो रिजल्ट आपको भी मिलेगा, उसको मिलेगा तो मिलेगा, बाकी आपको भी मिलेगा। सूर्य कौन है हमारे? ये मैं पहले बता चुका। पिता। पिता या पिता स्वरूप। तो ये सब सूर्य में आते हैं। इनसे बना कर रखिए, थोड़ा सा संबंध अच्छे रखिए, इनका आशीर्वाद मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपका सातवें घर का सूर्य जो अब तक दूसरे को रिजल्ट दे रहा था, वो आपको भी देना शुरू कर देगा। समझ में आ गया? प्रियंका जी समझ में आ रहा है? प्रियंका जी समझ में आ रहा है? चलो सर आ रहे। आ रहा है। किसी को भी नहीं आ रहा तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। अब यहां आता है राहु। राहु 7th हाउस को गड़बड़ करता है और उसकी प्रवृत्ति थोड़ा वहां पे उतना अच्छा रिजल्ट देने की नहीं है। अब सूर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा है और राहु अपना रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो ऐसे में हमें अपना सूर्य का इलाज कर लिया, और इधर राहु के लिए हमें 7th हाउस में राहु के लिए भी अपना उनका कोई उपाय होता है, वो आप कर लीजिए राहु का, और उससे आपको आराम आ जाएगा। राहु को क्यों? अब किसी भी व्यक्ति से जो हमारा पार्टनर है, वो लाइफ पार्टनर है या वो फ्रेंड है, बिना जब तक शादी नहीं होती, जब तक फ्रेंड कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उसके बाद लाइफ पार्टनर होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए कि लाइफ पार्टनर अगर है तो उसके साथ मंदिर जाकर के उसको दोनों मंदिर जाएं और एक साथ अपने उसकी जो भगवान की परिक्रमा होती है, आप जानते होंगे, परिक्रमा लगाएं, तो वहां पे संबंध अच्छे रहेंगे।
दोनों मंदिरों में होता है, जैनियों के में होता है और सनातन धर्म में भी भगवान के चक्कर लगाए जाते हैं। तो वो चक्कर लगाएं, 2-3 दिन लगाएं, 7 दिन लगाएं, उसी से वो ठीक हो जाएगा, मजबूत रिश्ते बन जाएंगे और खराब नहीं होगा। समझ में आ गई? अदरवाइज ये राहु 7वें घर में आपस में बहुत झगड़े करा देता है, क्योंकि संबंध बढ़िया नहीं रहते, कोई ना कोई छोटी छोटी बातों में झगड़े होंगे, लड़ाई होगी और संबंध यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो सकता है। तो लिहाजा वहाँ पे उसको जब हमें मालूम है कि ये चीज़ ऐसे होगी तो वो, और अभी कुछ लोगों के लिए क्या है कि जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के राहु 7वें घर में, तो अपने दोस्तों से बनाने का कोशिश करे, उन्हें कुछ खिलाता पिलाता रहे। अगर दोस्त हैं तो उन्हें खिलाता पिलाता रहे, पिक्चर दिखला दे एक आध बार या घुमा फिरा दे, तो उसी से भी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। समझ में आ गई? जिसके घर में राहु 7वें होगा, बड़ा सोच रहा होगा कि हाँ भाई चलो ये खर्चा और बता दिया। हाँ बताइए चारू। जैसे इसमें हमारा 7th हाउस में सूर्य और राहु दोनों हैं। मतलब सूर्य तो पार्टनर का मान सम्मान बढ़ेगा, तो उसको महसूस होगा कि मेरे पार्टनर का मान सम्मान ज्यादा हो रहा है, मतलब मेरा खुद का नहीं हो रहा, उसको ऐसा लगेगा। और जो आपका ये राहु है, ये पार्टनरशिप में धोखा भी दिलवाता है, तो यानी कि पार्टनर धोखा भी दे सकता है उसको। धोखे के बात नहीं है, उसकी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी उसके साथ। तो अगर हम दोनों का एक साथ उपाय अगर हम करना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मंदिर में हम कच्चा केला चढ़ा दें, तो सूर्य का भी हो जाएगा उपाय और राहु का भी। हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बाकी अब इसके अंदर ये भी तो है ना कि अगर हम ये कच्चा केला चढ़ाएंगे तो आप कितने दिन चढ़ाओगे? तो 7th हाउस में है तो 7 दिन चढ़ा दें अभी या अगर 7 केले एक साथ वो चढ़ा दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी मैंने इसे कहा है कि यदि आप इसको अपने ऊपर ले लो, सपोज कीजिए आपको सूर्य का उपाय करना है, तो सूर्य का उपाय आप कीजिए, आप खुद लीजिए, खुद कीजिए। जैसे भले बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, या सूर्य के लिए कुछ और उपाय जो मैंने बहुत सारे लिखवा रखे हैं आपको, उसमें से आप कुछ कर लीजिए। अब रहा राहु का, आपको अलग अलग करोगे ना, मिला बेहतर ये रहेगा कि अलग अलग, क्योंकि हमें दोनों का उपाय मंदिर में नहीं करना, एक को हमने अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर उसका प्रभाव लेना है। क्योंकि एक ग्रह अच्छा है और एक खराब है। एक खराब है तो उसको, जो खराब है, जो ज्यादा राहु बनले गड़बड़ कर रहा है, तो उसको तो हमें लेना है, या मंदिर में जाकर के हमने भगवान की परिक्रमा करनी है, या मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ाना है, गोला चढ़ाना है। और और सपोज दोनों ही खराब हो तो मैं कह तो रहा हूँ दोनों खराब ही है भाई, तुम्हारे लिए तो खराब ही है ना। मतलब जो व्यक्ति बैठा है, जिसकी जन्म पत्री है, उसके लिए तो खराब ही है। हाँ। मेरा मान सम्मान हो नहीं रहा, पार्टनर का हो रहा है, कौन खुश होता है इस मामले में? अभी कल को अगर मनीष जी बैठे हैं और मनीष जी का तो कोई नमस्ते नहीं करे, और निधि जी को बार बार कहें जी कब आएंगी, कब मिलेंगी, बताओ जी उनको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहेगा ना कि यार मेरे साथ पढ़ी हुई है, मेरी है, इतनी ज्यादा होशियार भी नहीं थी, अब इसको पूछ रहे हैं, मेरे को पूछ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगी, भले आपका दिमाग कितना भी शांत हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी आपके बढ़िया विचार हो, कहीं ना कहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करो ना कि अपना भी सूर्य को ठीक करो, ध्यान समझ, अपने भी सूर्य को ठीक करो, और राहु को मंदिर में भेज दो। अब आप कहेंगे ये मंदिर में भेज देगा तो वो मंदिर में खराब करेगा। मंदिर में जाके तो वो शरीफ हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, मंदिर में अच्छे अच्छे शरीफ हो जा। मंदिर में परिसर में जाने के बाद अगर कोई चोर डकैत भी होगा, तो वो बाहर ये कहेगा कि बाहर निकलते हुए देखता हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो यहीं पीटता हूँ। समझ में आ गई? तो इसलिए उसे मंदिर में भेज दो कि वो शरीफ बन जाए। देखो ये मैं जो आपको सुना रहा हूं ना, इससे आपको ये बहुत जल्दी याद होगा, फिर जीवन में भूलोगे नहीं कि किस ग्रह को हमने कहाँ भेजा। समझ आ गई? हाँ योगिता बेटा बताओ। इसमें जैसे अगर राहु का आपने बोला है कि जो पार्टनर है उससे अच्छा वो रिलेशन नहीं रहता, चाहे वो फ्रेंड है चाहे पार्टनर है। चाहे वो पार्टनर ये नहीं कि बिजनेस, कैसे वैसे भी पार्टनर पार्टनर, लाइफ पार्टनर या कैसे भी बिजनेस पार्टनर भी इसी में आते हैं। हाँ, किसी भी तरह के पार्टनर हो गए वो सब इसी में आएंगे। हाँ सब तरह के ये पार्टनर इसी में आते पार्टनरशिप का घर है ना। हैं। तो अगर किसी के ये इफेक्ट नहीं दे रहा, अच्छा,
तो ऐसा है कि वो कुछ और साइड इफेक्ट दे रहा हो, ये वाला इफेक्ट ना दे रहा हो। व्यापार में दे रहा होगा, व्यापार अच्छा में दे तो रहा होगा, क्योंकि ये घर व्यापार का भी है। अभी हमने जो हमारी जो क्लास है, अभी हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। अब एक हाँ, लाख समस्याएं होंगी, ये तो केवल 12 घरों में तो होंगी। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि तो ऐसा 12 नहीं है ना, घरों के अंदर में जो 7th हाउस के जो और प्रॉब्लम्स है। काम है, प्रॉब्लम्स होंगी या काम होंगे, उन पे इफेक्ट डालेगा। तो मैं तो एक स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको कि फिलहाल अभी जैसे होता है ना, बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, तो 1 से 1000 तक एक बात नहीं सिखाई जाती। पहले सिखाई जाएगी 1 से मैं 5 तक, वही 1 से कहना 10 चाह तक। रही हूँ कि हम्म, अगर जैसे कोई ग्रह है, हम्म। उसका हम ये सोच के चल रहे हैं कि सूर्य यहाँ पे प्रसिद्धि नहीं देता है, अगर वो वाला इफेक्ट नहीं दे रहा, तो वो अपने दूसरे इफेक्ट्स देगा, लेकिन देगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो आएगा सब, ना। लेकिन सबको सेम नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सबको पार्टनरशिप प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उसको बिजनेस में प्रॉब्लम आए या हाँ, कुछ और हाँ, आए। हाँ, 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 बिल्कुल 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 सही है, जरूरी तो नहीं है। मतलब सबके, हाँ जरूरी नहीं है किसी का राहु है तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ना 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 ना, जरूरी नहीं है। बाकी उसको वहां नहीं आएगी तो व्यापार में आएगी, व्यापार में नहीं आएगी और तो जो 7th हाउस से संबंधित और घर है और जो प्रॉब्लम्स हैं वहां कोई आएगी। और समस्या है तो वो आएगी। हाँ, हाँ, पार्टनरशिप में आ जाएगी, व्यापार में आएगी, व्यापार का घर भी यही है। हाँ कि किसी हाँ, से पार्टनरशिप नहीं चलेगी या कुछ और नहीं हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्राहकों सेम से भी प्रॉब्लम आएगी। हो। देखो, ग्राहक भी 7th हाउस से देखा जाता है। हाँ, कस्टमर जो है आपका, वो 7th हाउस से देखा हमारी जाएगा। 7th हाउस से आता है। हाँ, हाँ, तो वो अभी देखो, बात सुनो, अभी हम लोग हैं बिगिनिंग पे। अभी हम इसके अंदर डिफाइन नहीं कर रहे कि 7th हाउस कितनी सारी चीजों का मालिक होता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होगा ना, क्योंकि 12 घर में बहुत लाखों चीजें कवर करेंगी चीज। हाँ, 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 तो वो सब चीजें हैं। शादी को देर भी नहीं होगा तो देर करा देगा, समझ में नहीं आई? और तो नौ ये, नौ ग्रह भी बहुत सारी चीजों को हर ग्रह कवर करेगा, हाँ, तो तो वो वो करेगा। कोई और इफेक्ट भी दे सकता है वो। हाँ, तो ऐसा बाकी जो कुछ नहीं है कि जो कॉमन पर्टिकुलरली प्रॉब्लम यही दे। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो जिस चीज के लिए वो आते हैं, पहले आप उनको तो देखो ना। उसके बाद धीरे 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 धीरे, जब अभी आप मान लिया स्टार्टिंग है हमारी वाली लाइन में, तो अभी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली एक्चुअली जाएगी ये धीरे धीरे। मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने इस तरह की केतु राहु की कुंडली देखी थी, तो उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो व्यापार में होगी, कुछ और होगी फिर। कुछ हाँ, और होगी। या उन्होंने उपाय अगर कर लिए होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होता समझदार हो तुम्हारी तरह कोई वो, अगर उपाय कर लिए आपने किसी चीज के, तो फिर प्रॉब्लम क्यों होगी? अगर ठंड लग रही है और ठंड में आपने स्वेटर पहन लिया तो ठंड क्यों लगेगी? तो उपाय से पूरी रिकवरी आ जाएगी। पूरी आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी बल्कि। इस बात को टेंशन अच्छा, मत लो कि नहीं आएगी, पूरी रिकवरी आ जाएगी। अब इस विषय में सूर्य और राहु के विषय में समझ में आ गई? अब मनीष जी कुछ कह रहे थे, आप शायद पूछना नहीं, चाहते थे। वो आपने ही कह दिया उपाय करने का भी। उपाय कर लिए तो फिर दिक्कत आएगी नहीं, तो उपाय कर लेने चाहिए। अगर 7वें घर के अंदर में राहु और शुक्र अगर बैठा है तो उसके उपाय कर लेने चाहिए। शुक्रिया सूर्य। सूर्य के, हाँ, क्योंकि ये परेशानी आएगी तभी उपाय करेंगे, ऐसा थोड़ी ना। परेशानी तो आएगी आएगी किसी ना नहीं किसी नहीं, की। अगर उपाय कर लोगे कोई भी चीज के, तो अगर परेशानी आएगी तो वो तो टल जाएगी ना। और हाँ अगर जी, हाँ नहीं जी, आएगी, अब हेलमेट पहन लो। देखो जी, हाँ जब जी। जिस दिन मैं टूटना होऊंगा, जिस दिन मेरा इस एक्सीडेंट होना होगा, उस दिन पहनूंगा। हाँ, हाँ, तो ये वही थोड़ा वही पता होता कब होगा। वही वही वही। तो वो पहन के रखो तो फिर परमानेंट ठीक रहेगा। जी ठीक जी है जी। नहीं? अब आ जाते हैं शुक्र और बुध। ये बिठाया है आपने 8वें घर में, 8th हाउस में बिठाया है शुक्र और बुध। इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए योगिता, या प्रियंका जी, या कोई भी बताए? मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी 8th में शुक्र होने से। बात मैरिड लाइफ में नहीं, अनेक प्रकार के सुखों में कमी आएगी। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैरिड लाइफ में ही आए। ऐश्वर्य के। शुक्र से संबंधित नए लग्जरी, पता चला आप एसी लाए खरीद के, पता चला आप कोई भी चीज लाए खरीद के, वो काम ही नहीं कर रही, किसी का यही नहीं पता क्यों काम नहीं कर रही। जिस दिन गर्मी आएगी उस दिन वो चलेगा नहीं, जिस दिन सर्दी होगी बिल्कुल भागेगा बहुत तेज। तो वो ये सब चीजें हो गया। या कोई भी चीज जैसे अभी बताई है कि आपका पार्टनर बीमार पड़ जाएगा या आप पड़ जाओगे,
तो भी शुक्र गड़बड़ हो गया, या तो आपका या आपके पार्टनर का। तो इस तरीके से 8th हाउस में जो शुक्र है वो पीड़ित हो गया, क्योंकि 8th हाउस अपने आप में गड़बड़ रहा है। छठा, 8वां, 12वां मैंने आपको बता चुका कई बार। छठा, 8वां, 12वां, 8वें का मतलब ज्यादा कष्ट वाला जगह, ज्यादा कष्ट वाली जगह है 8वां घर। तो 8वें घर में यदि आपका शुक्र है तो शुक्र चूंकि 8वें घर में है तो वो खुद पीड़ित हो गया, यानी कोई भी चीज आप लोगे तो वो मतलब आपको पूरा रिजल्ट नहीं देगी। समझ आ गई योगिता? समझ में आ रहा है भाई? वो पूरा रिजल्ट नहीं देगी। अब क्या होगा, मान लिया वो आपने पूरा रिजल्ट नहीं देगी, उससे संबंधित जो जो भी व्यक्ति होंगे, जो जो भी चीजें होंगी, चाहे उसमें आपका पार्टनर हो, चाहे आपका उसमें व्यापार हो, चाहे, तो वो पूरा रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि वो खुद बीमार है। यानी आपका कोई क्लाइंट है, वो आपका शुक्र कहलाएगा। वो रिजल्ट ऐसे वो आपके हाथ ही नहीं आने का। रोजाना आपके पास आएगा, हाँ जी भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे काम है, मुझे आपसे व्यापार करना है, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं से डिसीजन ले पा रहा। तो यहाँ पे हमें शुक्र को ठीक करना जरूरी है। देखो पहले जो कुछ ग्रह थे उसमें मैंने कोई खास नहीं बताया जरूरी है ये नहीं बोला शब्द। यहाँ हमें शब्द जरूरी बोलना होता है कि क्योंकि हमारी लग्जरी नष्ट होने के कगार पे है। 8वां घर बहुत ज्यादा कष्टों का है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। कम कष्टों का घर है छठा, ज्यादा कष्टों का घर है 8वां। और यहाँ पर अगर शुक्र बैठ गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, या तो खुद दिक्कत, या तो खुद होगा या उसका पार्टनर होगा। समझ में आ गया सबको? तो हम यहाँ पे जब भी हम कभी यहाँ पे योगों का प्रयोग नहीं करते कि ये बैठ गया, 2 घरे बैठ गए, 2 घरों का ये योग हो गया, तो अब आप छोड़ो इनको, अब योगों पे मंड जाओ, योगों का उपाय करो। नहीं, अब बस खाली हम इन दोनों को जो बैठे हो उनका इलाज कर दो, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बुध 8वें, बुध माने बुद्धि, बुध माने बुद्धि। बहन ने, बुआ, बेटी, ये सब भी आते हैं उसमें। बाकी बुद्धि जो है वो भी आपके 8th हाउस में चली गई, यानी वो भी सही डिसीजन नहीं लेगी। आप ऐसे किसी जगह पैसे फंसा दोगे कि जहां से रिजल्ट नहीं आना। आप ऐसी कहीं जगह पे आपके पैसे लग जाएंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दे दोगे जो वापस ही नहीं दे देगा आपके। ये खासकर बुध 8वें वालों के साथ होता है। या आप इसके लिए कह सकते हो कि जो जिसको आप दोगे वो देने लायक ही नहीं देना है वापस, क्योंकि आपका दिया हुआ डिसीजन गलत होगा। बुद्ध जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें बुद्ध का प्रॉपर इलाज करना चाहिए। बुद्ध के इलाज में हमें गोल चीजें या तो मंदिर में दें, बुध में कन्याएं आती हैं, बहन, बेटी, बुआ आती है, इनकी आप जितनी सेवा करो उतना अच्छा है। वो आपके परिवार की होती है, तो इसलिए आप उनको जितना सेवा करो वो ठीक है, वो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। क्योंकि जो चीज खराब है उसको आप अच्छा कर दो तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। उंगली में छल्ला भी पहन सकते हैं कि गोल हो गया जैसे गोल, क्या कड़ा? हाँ, वो गोल पे मैं भी आऊंगा, जो उपाय हैं उपायों में जो मैं आऊंगा। कोई भी चीज गोल होगी वो बुद्ध में आएगी। दूसरी बात, उपायों की लिस्ट हमें अलग से बताएंगे आपको कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए। बाकी अभी आप फिलहाल ये समझ लो कि बुद्ध हमारे को रिजल्ट लेना है उससे, तो हमें उसको ठीक करना है। अब वो कैसे ठीक करें वो आपका अपना सोचना है, या फिर समझा आपको उपायों से करना है। बुद्ध में भगवान गणेश और हमारे उसमें जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी और शांतिनाथ भगवान आते हैं। यहाँ जाके आप जाइए, यहाँ पे छत्र चढ़ाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, ओम गंग गणपति नमः का जाप कीजिए, या अपना स्मरण कीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं, उपायों की लिस्ट अलग है।
और आपको अभी फिलहाल ये समझना है कि ये ग्रह यहाँ है तो इसका क्या उपाय हम करें। जो भी छोटा मोटा आपके पास है, जब उपाय करना होगा तो आप उसमें चले जाइए। घी का दीपक जलाइए, कई सारे उपायों में आता है। ठीक है, तो ये हो गया शुक्र और बुध। अब आता है चंद्रमा 12वें। चंद्रमा 12वें, चंद्रमा 12वें का रिजल्ट आपको पता होगा। जो घास पर चलने का बुध का उपाय है वो कभी किसी भी घर में कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा उपाय है। वो घास पे चलो, मॉर्निंग वॉक में आप जाएंगे तो घास पे चल के, तो आपको बुध अच्छा रिजल्ट देगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बाकी हम जैन धर्म के हिसाब से घास पे चलना पे प्रतिबंध है, इसलिए वहां पर आप नहीं अगर करना चाहते तो मत कीजिए। वहां पे आप अपना दूसरा प्रयोग कीजिए, महावीर भगवान की पूजा कीजिए, जाप कीजिए, दर्शन कीजिए और वॉटेवर। ठीक है, अपने धर्म, इसके चक्कर में अपने धर्म से विचलित मत होइए। ध्यान से समझिए, मेरे ज्योतिष अपनी जगह है, बाकी उसके उसमें चक्कर में आप अपने धर्म, जो भी आपका धर्म है, उस धर्म से विचलित मत होइए। उस धर्म के विषय में भी, उस धर्म के में भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हो। समझ में आ गई? चंद्रमा 12वें घर में। आज एक कुंडली स्टडी कर रहे हैं हम, इसीलिए कि जिससे कि, और कल को दूसरी करेंगे, परसों को तीसरी करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, चंद्रमा 12वें घर में क्या रिजल्ट देगा? खर्चा करता है साथ भी, ज्यादा खर्चा करता है। खर्चे की बात नहीं है। चंद्रमा पानी है, पानी पैसा है, पैसा। अब 12वां घर जो है वो जाने वाला है। हाँ खर्चे का ही है, और उसमें बैठ के खर्चा ही करेगा। हाँ, और खर्चा इस यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि वो अपने ऊपर अच्छा खर्चा करेगा, वो फिजूल खर्ची करेगा। मतलब कर्जा लेके भी खर्चा कर सकता है, दबा के। वो कर्जे की सोचेगा ही नहीं। अच्छा, कर्जा भी लेने में उसे कोई एतराज नहीं, क्योंकि उसे खर्च करना है, खर्च करना है। जाना है। मतलब उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई मैं खर्चा करना है तो करना ही है। ठीक। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि पानी की बचत करनी चाहिए। बारिश का पानी घर में, बारिश का नहीं, वैसे भी पानी की बचत करनी चाहिए। बारिश का पानी को रोक करके, गंगा जल में को रोक करके गंगा जल को रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए अपने घरों में। और ये सोचते हुए कि मेरा खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसको थोड़ा उस पर नियंत्रण भी करे। क्योंकि जब भी कभी ज़्यादा खर्चा करे तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा, ग्रह मुझसे करवा रहा है। और जब ग्रह करवा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप में नियंत्रण करेगा तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फिर वो कुछ नहीं, फिर कोई ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती करेगा, ऐसा कुछ उसकी जगह पे नुकसान नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा मैं सोच रहा कि वो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो नहीं, नुकसान नहीं होगा। ये प्रवृत्ति है। समझ में आ गया? पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, पीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किसी के यहाँ भी जाओगे, कोई पानी को पूछे तो पानी पी लो, क्योंकि आपको वो पानी नुकसान नहीं देगा। पानी जितना सेवन करोगे उतना अच्छा है। मटके का पानी पी सकते हो, बहुत अच्छा है। राहु भी ठीक और ये भी ठीक, चंद्रमा भी ठीक। मिट्टी की बनी कोई भी वस्तु राहु को पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाती है, राहु से। अब हम आपस में जब भी जितनी भी ज्यादा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उतनी ज्यादा आपके सामने उपाय निकल के आते रहेंगे अपना आप। उपाय सीखने की जरूरत नहीं है, उपाय अपना आप निकल के आते रहेंगे। क्या? अब मैंने कहा मिट्टी की कोई भी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो राहु थोड़ा ठीक रहेगा। तो क्या होगा? अब आप ये सोचिए कि मान लो चाय भी पीनी है तो आप कुल्हड़ में पीजिए। अगर बाई चांस बाहर जा रहे हो, कोई क्या कुल्हड़ में चाय 20 रुपए की है, वैसे वाली 10 रुपए की, तो 20 रुपए की पियो। तो कुछ तो वैसे भी सही है और आपका राहु भी ठीक हो रहेगा। योगिता समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अंकित, बहुत ये महत्वपूर्ण। मिट्टी की बनी वस्तु का प्रयोग जैसे किसी भी हाउस में राहु तब भी कर सकते हैं। तब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छे में है तो अच्छा है ही, अगर वैसे भी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी आप सबको बोलोगे, कितने करते हैं कितने नहीं करते वो अलग चीज है। जब आप बताना चाहोगे तो पता नहीं आपको भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बाकी होता है। हाँ जी मनीष जी, हाँ जी मनीष जी बताइए।
जैसे मटके की चीज यूज करेंगे, राहु और बुध में फर्क पड़ेगा, तो शुक्र में भी फर्क पड़ेगा, मिट्टी की चीज बनी हुई है, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तीनों ग्रहों में एक फर्क पड़ेगा। एक 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 चीज 3 ग्रह को ठीक करेगी। देखो मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब मेरा पढ़ाया हुआ पहला वाला भी रिकॉल होकर के आपके दिमाग में आया कि हाँ भाई राहु भी ठीक, बुध चूंकि वो गोल है इसलिए ठीक, और शुक्र क्योंकि वो जमीन की मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी शुक्र में आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक काम करेंगे 4 चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। संजय जी समझ में आ रही है? अगर सेकंड हाउस में राहु है हम्म, तो वो क्या इफेक्ट देगा इस पर? किस पर? जैसे हम मिट्टी की मतलब मटके का अगर हम पानी पी रहे हैं, सेकंड हाउस का राहु थोड़ा वो बनाता है ना कि ज्यादा सीधा या शरीफ, बिल्कुल ठीक। तो फिर अगर हम मटके का पानी पीते हैं तो वो किस टाइप का इफेक्ट देगा उसको? वो इफेक्ट ये देगा कि वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ज्यादा मतलब शरीफ, negative- देखो बात सुनो, ज्यादा शरीफ राहु हो गया तो ऐसा होता है कि कहते हैं ना, पुराने आपने कहावत सुनी होगी कि एक सांप को किसी ने कहा, किसी महाराज जी ने कह दिया कि तू किसी को काटेगा नहीं, हम्म, तू किसी को काटेगा नहीं। सुना होगा आपने ये कहानी, मैंने नहीं सुनी, जिन्होंने तो मेरी सुन लीजिए। एक किसी संत ने कह दिया एक सांप को कि तू किसी को काटेगा नहीं, तो लिहाजा तू ये नियम है, नियम का मतलब तू प्रतिज्ञा कर कि तू ये किसी को काटेगा नहीं। उसने कहा महाराज श्री कोई बात नहीं, आपने कहा, मैं अपनी काटेगा। तो अब उषा क्या हुआ कि जब सबको पता चल गया कि हाँ भाई ये काटेगा तो है नहीं, तो लोगों ने उसके ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए, उसे छेड़ना शुरू कर दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। संजय जी ध्यान दो प्लीज, उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो लहूलुहान होने के बाद वो कुछ दिन के बाद महाराज जी के पास या संत के पास दोबारा गया कि संत जी तुमने मुझे क्या बता दिया, ये तो मुझे लोग बाग पीट लिया, अब क्या करूं? तुमने मुझे बता दिया किसी को काटना तो है नहीं, मैं काटना तो मैं सकता नहीं, और आपने जो है मुझे पीट लिया, मतलब पब्लिक मुझे पीट रही है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा मैंने तुझे काटने को मना किया, फुंकार मारने को मना नहीं किया। फुंकार तो मार सकता है, फुंकार डरा का मतलब सकता है। डराना, डरा सकता ही है ना। हम्म, अरे क्योंकि पब्लिक की प्रवृत्ति आप जानते हो, जिसे पता चल गया कि ये कुछ नहीं किया तो उसको पीटना शुरू कर देंगे, हावी हो जाएंगे। हावी हो जाएंगे। तो उसे हावी भी मत होने दो। तो राहु यहाँ आकर के शरीफ हो गया मानते हैं, बाकी अगर हम फिर भी मटके का पानी पिएंगे तो वो वहां पे उसको नेगेटिव असर नहीं मिलेगा आपको, समझ में आई? अदरवाइज क्या होगा, ज्यादा शरीफ हो गया, ये हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों को उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगाने शुरू कर देंगे पब्लिक। बेचारा गया है नहीं, जिस रोड पे गया नहीं उसी पे कह देंगे कि तुमने यहाँ पे गया था, तुमने तो ये सामान उठा के ले गया। तो इस तरीके के झूठे आरोप नहीं लगते उस पर। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपका आज का समय जो है पूरा हो गया है।